आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि इंसान के पास जो नहीं होता है उसका रोना हमेशा वो रोता रहता है। जो उसके पास होता है उससे वो बेहतर क्या कर सकता है उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देता है। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि आपके पास जो है उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं उस पर फोकस किया करिएगा, क्योंकि कमियां हर किसी के पास रहता है। और अगर कमियां का रोना रोते ही बैठे रहेंगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। आज की एक कहानी है भाग्यश्री जादव की, जो अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने अपना भाग बदला और सफलता की गाथा लिखी। अभी आप देखें पेरिस फ्रांस में आपके ओलंपिक खेल हो रहे हैं और पैरालंपिक खेलों में इन्होंने भाग लिया है। पैरालंपिक खेलों में वो खिलाड़ी भाग लेते हैं जो किसी भी तरह से विकलांग होते हैं। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, हर 4 साल में होते हैं ये गेम। पेरिस ओलंपिक खेलों की शुरुआत 28 अगस्त से हो चुकी। ओपनिंग सेरेमनी में भारत की ओर से भाग्यश्री जादव भी बतौर ध्वजवाहक रही हैं। महाराष्ट्र की रहने वाली भाग्यश्री का सफर आसान नहीं रहा। अपने संघर्ष के बाद बारे में भाग्यश्री ने कहा कि मुश्किल हालात से जानदार दुख मुझे मेरे लोगों ने पहुंचाया। जब लोग आपको लगातार नीचा महसूस कराते हैं तो आप सही मायनों में गरिमा और आत्मसम्मान की कीमत समझते हैं। यहाँ भी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, आपके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा रहा है, आपको ताने दे रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, इन्हीं के विचार आपके लिए बदल जाएंगे, यही आपका सम्मान करने लगेंगे। और इनके लिए वही आपकी जो सफलता रहेगी वो एक तरह से सवाल का जवाब उनके मिल जाएगा। तो भाग्यश्री जादव को जहर दे दिया गया था और इस कारण वो विकलांग हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भाग्यश्री जादव ने सभी बाधाओं को पार कर अपनी उपलब्धियों से देश का नाम रोशन किया। भाग्यश्री जादव ने बीबीसी से कहा कि हर स्तर पर चुनौती का सामना करने के बाद सफलता मिलना संतोषजनक है, इसे लेकर मुझे गर्व महसूस होता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में मुखेड़ तहसील के छोटे से गांव गांव होनवादाज में 24 मई 1985 को भाग्यश्री का जन्म हुआ। पिता माधव राव और मां पुष्पाबाई जादव को किसान होने के कारण कई बार सूखे की मार भी झेलनी पड़ी। आप देखिए हमारे देश के किसानों की हालत बहुत बुरी रहती है। जो आप देखते हैं सबका पेट भरते हैं, एक दिन उन्हें भी परेशान होना पड़ता है। माधव राव की मानसिक सेहत ठीक नहीं थी, इस कारण भाग्यश्री जादव को चाचा आनंद राव जादव ने पाला। भाग्यश्री अपने परिवार की 3 पीढ़ियों में पैदा हुई इकलौती लड़की थी, इस कारण प्यार भी खूब मिला। लेकिन परिवार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी लाडली भाग्यश्री के सामने कठिनाइयां आने वाली हैं। 12वीं तक की पढ़ाई घर के पास से हुई। 2004 में 19 साल की उम्र में शादी हो गई। भाग्यश्री के लिए कहां से सब बदला, तो भाग्यश्री जादव का वैवाहिक जीवन सही नहीं रहा। भाग्यश्री के मुंह बोले भाई प्रकाश कांबले ने कहा कि भाग्यश्री को 2006 में जहर दे दिया गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो 2 हफ्ते कोमा में रहीं। हर किसी को डर था कि वो जिंदा नहीं बचेंगी। भाग्यश्री ने हार नहीं मानी और वो कोमा से बाहर आ गई, मगर जहर के कारण भाग्यश्री की कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया और इससे भाग्यश्री का परिवार सदमे में था। मन में ये सवाल था कि बेटी की जिंदगी कैसे कटेगी। दूसरी ओर भाग्यश्री का आरोप रहा कि जहर ससुर ने दिया था। हालांकि का मामला कोर्ट में है और अभी ये आरोप साबित नहीं हो सका। भाग्यश्री गुजारे भत्ते के लिए भी कोर्ट में लड़ रही हैं। भाग्यश्री की फिजियोथेरेपिस्ट शुभांगी पटेल ने कहा कि उनकी विकलांगता को ठीक नहीं किया जा सकता और चुनौतियों से भरा रहा जीवन उनका। 21 की उम्र में विकलांग होने की कड़वी सच्चाई भाग्यश्री को माननी पड़ी, मगर परिवार ने साथ दिया और वो हिम्मत नहीं हारी। भाग्यश्री ने डीएड की पढ़ाई के लिए अहमदपुर में दाखिला लिया, लेकिन मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही थी। भाग्यश्री को पालने वाले चाचा का दिल का दौरा पड़ने से निर्धन हो गया। भाग्यश्री ने हार ना मानते हुए गांव छोड़ दिया। वो परिवार के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी। भाग्यश्री बीए की पढ़ाई करने के लिए नांदेड़ स्थित होटल में हॉस्टल में रहने लगी। एक और बात आपको बता दूं, जब आपके सामने चुनौतियां आती हैं ना, तो उन चुनौतियों से लड़ने की आपके पास हिम्मत भी अपने आप आ जाती है। चुनौतियां यहाँ भी खत्म नहीं हुई। नेजल ग्लैंड में ट्यूमर के कारण भाग्यश्री को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इसके लिए सर्जरी तो हो सकती थी, लेकिन ये जोखिम भरा था। भाग्यश्री की मुंबई के जेजे अस्पताल में सर्जरी हुई और ये सफल भी रही। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाग्यश्री जादव के करियर की कैसे शुरुआत हुई, तो आप देखेंगे कि भाग्यश्री जादव ने अपने पैरों पर खड़ा होना चाहा और डॉक्टरों से बात की। डॉक्टरों ने सलाह दी कि वो एक्सरसाइज करें। होम गार्ड ऑफिसर प्रकाश ने भाग्यश्री के लिए नांदेड़ में स्थित होम गार्ड विभाग के ट्रेनिंग ग्राउंड का इंतजाम करवाया और प्रकाश के कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि वो किसी खेल में करियर बनाने का सोच सकती हैं। काफी विचार के बाद वो पहले जेवलिन और थ्रो बॉल खेल की तरफ बढ़ी।
साल 2017 में पुणे में हुए मेयर कप टूर्नामेंट को देखते हुए भागश्री ने जेवलिन और थ्रो बॉल खेलने का पर ध्यान दिया। भागश्री को ट्रेनिंग के लिए एक खास तरह के व्हील चेयर की जरूरत थी और इससे उन्होंने आयरन बॉल और भाला फेंकने का अभ्यास किया। विकास कांबले ने भाग्यश्री जाधव की ट्रेनिंग देखने के लिए होमगार्ड विभाग से किसी को नियुक्त किया। भाग्यश्री ने अपना खेल नांदेड़ के भागनगर में स्थित होमगार्ड के स्पोर्ट्स ग्राउंड से शुरू किया। वह अपने मुंहबोले भाई विकास कांबले की शुक्रगुजार रहती हैं और अपनी सफलता में उनकी भूमिका अहम बताती हैं। 2017 में भाग्यश्री ने मेयर कप टूर्नामेंट में जेवलिन में ब्रॉन्ज और थ्रो बॉल में गोल्ड मेडल जीता। यहीं से उनका शानदार करियर की शुरुआत हुई। भाग्यश्री जाधव की सफलता। तो भाग्यश्री जाधव ने कोल्हापुर में हुई स्टेट लेवल चैंपियनशिप में 2018 में थ्रो बॉल में गोल्ड मेडल जीता। नेशनल लेवल पर उन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया। ये सब उन्होंने बिना किसी प्रोफेशनल कोचिंग और सुविधाओं के हासिल किया। और भाग्यश्री के सपने इससे बड़े थे। उन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सोचा, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। और जब भाग्यश्री का 2019 में हुए चीन पैरालंपिक ओलंपिक ओपन चैंपियनशिप में चयन हुआ तो उनकी मां ने अपनी ज्वेलरी बेच दी थी, अपने गहने बेच दिए थे। भाग्यश्री ने अपने परिवार का त्याग व्यर्थ नहीं जाने दिया और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये उनके करियर के लिए अहम मोड़ था। उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप और पैरालंपिक खेलने का सोचा, लेकिन कोरोना महामारी आ गई। भाग्यश्री को नांदेड़ वापस आना पड़ा, मगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। इस दौरान उनकी मां ने भी काफी साथ दिया उनका। भाग्यश्री को प्रैक्टिस में अच्छा थ्रो करने के लिए व्हील चेयर को एक जगह पर मजबूती से टिकाए रखने की आवश्यकता थी और इसमें उनकी मां पुष्पाबाई मदद करती थी। वो हर थ्रो के बाद बॉल लेकर आती थी। पुष्पाबाई हर प्रैक्टिस सेशन में मौजूद रही। ये सब हो रहा था कि भाग्यश्री को सन 2020 में प्रैक्टिस के दौरान हाथ में चोट लग गई। उन्हें डॉक्टर ने सलाह दी कि वो ना खेलें, लेकिन ये सलाह नहीं मानी और इलाज के दौरान भी प्रैक्टिस करना जारी रखा। डॉक्टर सौभांगी पटेल ने भाग्यश्री को जिद्दी बताते हुए कहा, वो जो कुछ ठान लेती है वो पीछे नहीं हटती है, तो इस दौरान उन्हें कोई नहीं रोक सकता। भाग्यश्री जाधव को इसी लगन के कारण काफी सफलता मिली। 2021 में फजा कप में ब्रॉन्ज मेडल, 2023 में एशियाई पैरा खेलों में ब्रॉन्ज मेडल, 2023 में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चौथा स्थान, पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया था इन्होंने। पिछले 7 सालों में भाग्यश्री एक मशहूर खिलाड़ी बन गई और उन पर सभी की नजरें रहती हैं। साल 2016 में विनर ट्रेनिंग के मैदान में उतरी भाग्यश्री बीते 7 सालों में भारत की ओर से 2 बार पैरालंपिक तक का सफर कर चुके हैं। आप समझ सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि जो आपके पास है उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए। तो इस तरह से आप देखेंगे, एक कहानी है भाग्यश्री की।